हाँ भाई, चालू करते हैं। शायद किसी ने हाँ भाई, कल का दिन बड़ा गजब का रहा। मेरा ना तो ख्याल है आप में से कई लोगों ने देखा होगा, कल के दिन पे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे जो जेई मेंस के थे, एडवांस के थे, ठीक है ना। और एडवांस तक हम लोगों ने काफी सारी चीजों को आगे पीछे होते हुए देखा। आप में से कईयों को याद होगा कल का दिन काफी अच्छा रहा। मतलब मैंने घर पे जाकर के दोबारा सोचा कि क्या क्या हो चुका है, ठीक है। तो आप में से कईयों को ध्यान होगा हमने ग्राफ पे एक तो बहुत अच्छा खासा डिस्कशन करा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हमने वापस इसको ग्राफ से भी किया और यहां आकर के हम लोगों का एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि अब हम क्वेश्चंस को ग्राफ के आगे अगर बाय द वे डिफरेंशियबिलिटी होती है ना, तो सिर्फ फार्मूले से नहीं करते हम। फार्मूले के बियॉन्ड एफ एक्स और एफ डेस एक्स के रास्ते से मैंने आपको इसको इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना सिखाया था, ठीक है ना। एक बात नंबर 2 ये कि जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ था, ये सभी जगह मिलने वाली, हर शीट में मिलने वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट, फिर भी मैं आपको वापस बताता हूं इसमें भी कॉन्टिन्यूटी तक ठीक है। फिर एफ एक्स में मैंने दोबारा वही फंडा सिखाया है ना। अच्छा, तीसरा ये आईटी का क्वेश्चन था एडवांस 2011 का, और इसमें भी मैंने आपको ये बताया देखो एफ एक्स को एफ एक्स करके निकाला जा सकता है। और मैंने कहा था जब भी फंक्शन थोड़ा आसान हो ना, क्रिटिकलिटी ज्यादा नहीं दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब नहीं दिखे, तब आप इस पे आ जाना, ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम के बारे में तो हमारी बातचीत चल ही रही थी, ये मेंस का क्वेश्चन है। फिर मेंस के क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम कई बार बस जग गए थे, कई बार ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन से भी डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स निकालने सीखे। अगले क्वेश्चन के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहे थे, परंतु ये और ज्यादा बेटर हुआ, इसने एफ एक्स के बारे में बात करना चालू करा, राइट। अच्छा, इसमें हमको पता चला नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट हम बराबर निकाले थे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में, ये तो एडवांस 2023 का क्वेश्चन था, इसने हमको एक कदम और आगे जाकर के कैच किया। और वो क्या चीज थी, वो ये बता रहा था कि अगर बाय द ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x है तो इसके कारण से जो क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं ना, वो ये 3 आएंगे, या यूं समझो ये 3 आएंगे। लेकिन इन 3 में से 2, ये 2 जो हैं इनके कारण से काम नहीं करेंगे, क्योंकि सडनली 0 बन जाएगा। तो इस तरह से इसके पास सिर्फ एग्जैक्टली 1 पॉइंट होगा 0 से 1 में, जहां पर ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा बट नॉट डिफरेंशियबल हो जाएगा, ना डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन, राइट। अच्छा, इसके बियॉन्ड अगर भाई देखा जाए तो फिर इससे एडवांस का एक और क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, ठीक है ना। ये एक और क्वेश्चन था जो एडवांस का था, ठीक है ना। ये शायद 2014 का क्वेश्चन, एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चंस में हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है। अरे आप मेरे को वो वाले क्वेश्चंस भेजिएगा जिससे आपने जो भी किए, मेरे को प्लीज आप सेंड कर देना, या तो ग्रुप पे सेंड कर देना, पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पे मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा आपने कोई गलत किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है ना, तो मेरे को आइडिया रहेगा। अच्छा, अगर भाई आगे बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगर आप अपनी शीट देखेंगे ना, तो शीट में एक्सरसाइज जो अपनी एडवांस की एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन देखना, लॉग का क्वेश्चन होगा, उसमें एम और एन पूछ रहा है, सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट, ठीक है ना। इसके दौरान मैंने आपको ये बताया था एक तो डिफरेंशियबिलिटी चेक तो करना है ही, साथ में मैंने ये भी बताया था कि एलएसडी की वैल्यू 1 आने का मतलब ग्राफ के अंदर लेफ्ट साइड के ग्राफ का जो आखिरी पॉइंट है ना, उस पर बनने वाले टेंजेंट की स्लोप 45 डिग्री है, ये भी मैं देख के बताता हूं इस 1 को, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया था। एनीवे, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, मतलब एवरीथिंग वाज अ गुड क्वेश्चन, है ना। मतलब लाइक ये एक ऐसा लेक्चर था जिसको मतलब मैंने खुद ने एक बार जाकर के दिमाग में सोचा, यार ये लेक्चर के अंदर मैंने बाई चांस ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जो मुझे खुद को बहुत अच्छे लगे थे, है ना। अच्छा, ठीक है। अगर कोई ग्रुप नहीं है, शायद मेरे को लगा था कि शायद सभी लोग जो हैं वो किसी ना किसी ग्रुप में है। ये व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है इनका, मुझे तो ये लगा था इनका ग्रुप है। मेरे को तो ये मैं पता नहीं किसी ग्रुप में शामिल भी करा गया था, ठीक है। नहीं, वो मैंने देख लूंगा, एक डेफिनेटली वो देख लूंगा। अभी आपके ग्रुप की भी बात समझते हैं, तब तक इस पे बात करते हैं। अननोन वैल्यूज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, अननोन वैल्यूज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनको करने के लिए डिफरेंशियबिलिटी में मैंने ये कल के दिन पे 2 स्टेप बताए थे।
एक पहले कॉन्टिन्यूटी से ए और बी में एक इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियबिलिटी के टाइम पे एफ डैश एक्स से दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को डील करेंगे, अननोन क्वांटिटी आएगी। ये शीट का क्वेश्चन है और ये शायद मतलब ये नहीं, ये शीट का क्वेश्चन और ये मैंने अपनी तरफ से बनाया था, ठीक है। तो अगर भाई देखेंगे तो दोनों क्वेश्चंस, ये शीट का ही क्वेश्चन है, शीट के क्वेश्चंस में भी सेम मेथड लगाया, कंटिन्यूटी से एक इक्वेशन, डिफरेंशियबिलिटी से दूसरी इक्वेशन और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा ओके, आप मैसेज नहीं कर सकते, हाँ आप हैं मतलब, है ना, ओके गॉट इट। ये कौन सा ग्रुप है चिराग, वो भी बता देना प्लीज, मुझे नहीं पता। मैं क्वेश्चन बताने की बात तो अभी भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो मेरे को पता रहेगा ना कि इसने कहां गलती कर दी है ना। अच्छा तो अब चलते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सर जी एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, अच्छा टेलीग्राम पे कोई ग्रुप नहीं बनाने को कह रहा है, अच्छा गॉट इट, मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने की सोचूंगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं आपको दे रहा हूं बहुत सिंपल सा, e टू द पावर 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, और यहां दे रहा हूं तो आपको 2 sin x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपको चेक डिफरेंशियबिलिटी का चांस है एट x इज इक्वल टू 0। फटाफट से डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताएं आप मेरे को, हाँ भाई जल्दी से मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताना आप। ग्रुप के बारे में मेरे को लगा तुम पूछने गए हो। हाँ भाई बताइए फटाफट से, आओ आराम से दीपक। हाँ भाई नॉन डिफरेंशियबल है, ऐसा बता रहे हैं आप लोग मेरे को कि ये नॉन डिफरेंशियबल है। हाँ भाई अच्छा, कुछ कह रहे हैं डिफरेंशियबल है, कुछ कह रहे हैं नॉन डिफरेंशियबल है, ओके ठीक है चलिए देख लेते हैं। देखिए सब कुछ नहीं करना था, सिर्फ सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, कॉन्टिन्यूटी के बगैर मत जाना, इसमें x की जगह 0 रखोगे, ए की पावर 2 इंटू 0, और यहां नीचे से 0 रखोगे तो 2 sin 0 सीधा, तो ये 1 बन रहा है, और ये फंक्शन जो है, ठीक है 2 sin 0 0 बन रहा है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। अगर कोई भी फंक्शन अपने आप में डिसकंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली बात है नॉन डिफरेंशियबल हो ही गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यही निपट गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन तो यहां खत्म, ठीक है। अगला, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो पता नहीं आप लोगों ने कैसे अपने आंसर को लिखा है, मुझे नहीं आइडिया। अगले क्वेश्चन में लिखा है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x व्हेन x इज लेस देन 1, और यहां दे रखा है फ्रैक्शन पार्ट x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चेक डिफरेंशियबिलिटी। हाँ भाई फटाफट से बताइए क्या कहते हो आप इस बारे में। हाँ भाई हो गया अदिति, ओके ग्रेट ग्रेट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए फटाफट से, हुआ या नहीं हुआ। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए था वैसे तो, जल्दी से करें। हाँ भाई नॉट डिफरेंशियबल, ओके
देखिए सबसे पहली बात मैंने कहा ना, सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी से पहले कंटिन्यूटी चेक कीजिए। आपने अगर भाई फंक्शन को देखा ना, तो फंक्शन में एक बार 1 माइनस की बात करते हैं, तो फंक्शन में 1 माइनस रखने पर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस एच हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस 2h। अपने को पता चल गया कि 1 तक तो ठीक है, 2 में से जरा सा कम करते ही 1 बन जाएगा, तो इट इज 2 बेसिकली। अब फंक्शन के अंदर अपन 1 प्लस की बात करते हैं ना, 1 प्लस, तो 1 प्लस करते ही कितना हो जाएगा, फंक्शन के अंदर हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट x, एक से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन काम करेगा ना, तो हम लिखेंगे 1 प्लस एच का फ्रैक्शन पार्ट प्लस 1, ये 1 को खा जाएगा, तो यहां से आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट h प्लस 1। फिर क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट h की वैल्यू आ जाएगी h ओनली, तो इट इज h प्लस 1, और h की जगह 0 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1। तो इसका आंसर 2, इसका आंसर 1, तो हम बोल सकते हैं f1 प्लस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस, इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस माने नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बताओ। ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्या एक छोटी सी बात है, जैसे किसी ने पूछा कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो हमको पता है कि y इज इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू 3 पे v बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर आपको नजर पड़ रही है तो इस जगह पर आपकी सबकी नजर पड़ती पता चल जाएगा कि ये शार्प आ गया, और जहां पे भी शार्प आ गया वहां पे फंक्शन अपने आप में नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अच्छा, आपने को बिल्कुल अच्छे से आइडिया कि ये फंक्शन कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, जहां पे फंक्शन में शार्प आ रहा है। अच्छा, जैसे किसी ने पूछा y इज इक्वल टू में x प्लस 1 अपॉन, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, x प्लस 1 अपॉन मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एट। ठीक है, तो हम आइडिया तो दे सकते हैं कि हमारे को जो चांस लगते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इट मे बी नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब इसको जरा चेक कराता हूं। मेरे को मान लीजिए किसी ने कहा x प्लस, ये सब कैसे कंफर्म करोगे कि फंक्शन अपने आप में 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, जब x पॉजिटिव होगा तो हमारी नजर में फंक्शन x प्लस 1 बाई एक्स होगा, और जब x नेगेटिव होगा तो हमारी नजर में फंक्शन x प्लस 1 बाई माइनस एक्स होगा। अच्छा, अब दूसरी बात सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये अगर फंक्शन है तो सबसे पहले नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मेरे दिमाग में पक्का होना चाहिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअसली था या नहीं था। ठीक है ना, तो मैंने कैसे चेक करना चाहिए, है ना। अब जरा ध्यान से सोचना, ये फंक्शन में, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन अपने आप में आगे बढ़ने से पहले ही, बहुत ध्यान से सोचना, ये फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पर क्या फंक्शन अलाउड भी है या नहीं है, पहले ये देखो आप, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन अलाउड भी है या नहीं है, पहले ये देख लो आप। क्या ये फंक्शन जो भी है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर अलाउड भी है या नहीं है। अब सोचो जरा कि क्या फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर अलाउड ही नहीं है, मतलब अरे x इज इक्वल टू 0 इसके डोमेन में ही नहीं है बॉस, आप चाह करके भी इसे चेक ही नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, तो आपको यही रोकना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, ओके, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये फंक्शन अपने आप में x इज इक्वल टू 0 पर आप नॉन डिफरेंशिएबल बोल रहे हो, बट यू मस्ट बी नोन टू दिस कि x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज अ क्रिटिकल पॉइंट, नो डाउट क्रिटिकल पॉइंट है ऑफ मॉड x, बट domain of function doesn't contain x इज इक्वल टू 0, वो x इज इक्वल टू 0 का रखेगा ही नहीं। हाँ, तो अगर x इज इक्वल टू 0 का रखेगा ही नहीं तो फंक्शन में जहां x इज इक्वल टू 0 वहां पे ग्राफ ही ब्रेक हो जाएगा, ग्राफ में 0 है ही नहीं, तो 0 के इधर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और 0 के इधर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 0 इसके डोमेन में ही नहीं है। अब 0 अगर डोमेन में तो आप गिन भी नहीं सकते, तो 0 से पहले भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, 0 के बाद भी कंटिन्यूअस, 0 डोमेन में नहीं तो पूरी तरह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, ये तो खेल ही अलग हो गया। एग्जैक्टली यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 2 मिनट थोड़ा पेशेंसफुली सोच लेना, कहीं आप जल्दबाजी में कोई ऐसा जवाब तो नहीं दे रहे जिसके कारण आप फंस जाओ। ठीक है, तो उनको रोकना कि नहीं साहब ये वाली बात अपने को सोचना है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है ना,
नहीं 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 नहीं, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होगा जो चीज डोमेन में नहीं है। अगर x बिलोंग्स टू r के लिए बात की जाती तो डिसकंटिन्यूअस होता, डोमेन में नहीं है तो डोमेन से पहले कंटिन्यूअस, डोमेन के बाद कंटिन्यूअस, तो पूरी तरह कंटिन्यूअस, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं हमारी गिनती में, जीरो तो हमारे पास गिनती में ही नहीं है। ठीक है ना ग्राफ ब्रेक हुआ कहां, उस पॉइंट पे जो डोमेन में नहीं, माने जो आपके ग्राफ में ही नहीं है, उस पॉइंट पे ब्रेक हुआ। एग्जैक्टली बहुत ही गजब चीज है ये। ठीक है, अब ये कैसे होता है इस पर भी जरूर बात करूंगा। ठीक है ना, उस पर भी आता हूं मैं, आपकी सारी बातों को मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना, हो सकता है मैं अभी जवाब नहीं देना चाहूं, किसी और जगह जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है ना, अच्छा बताओ, सोचना। ठीक है, y is equal to modulus sin x is not differentiable at, बोलो जल्दी से, फटाफट से बताना। y is equal to mod sin x is not differentiable at, फटाफट से। ठीक है, जल्दी 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 बताना, जल्दी। y is equal to modulus of sin x is not differentiable at, क्या सोचते हो आप? मॉड sin x का ग्राफ याद है आपको, ऐसा वाला, कहां पर ये शार्प रख रहा है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, पीछे माइनस पाई पर, -2 पाई पर, कहां ये शार्प रख रहा है? तो आप क्या बोलोगे, कहां है इसका शार्प? इस जगह पर इसकी दो टेंजेंट बन रही है, दिख रहा है आपको, दो टेंजेंट बन रही है कि सारे एक इस साइड। तो अगर देखा जाए इसकी कहां कहां डुअल टेंजेंसी हो रही है, तो हमारे को पता है एट एक्स इज इक्वल टू n पाई। हाँ, जहां पे भी sin x 0 हो रहा है वहां पर ये फंक्शन अपनी डिफरेंशियबिलिटी लूज कर गया। अगला क्वेश्चन बताना, y इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ ln x इज नॉट डिफरेंशियबल एट, जल्दी से बताओ, मॉडुलस में ln x कहां पर डिफरेंशियबल नहीं है? हाँ बताओ, y इज इक्वल टू मॉडुलस ln x कहां पर डिफरेंशियबल नहीं है? सबको पता है वो वहां पर डिफरेंशियबल नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशियबल वेयर मॉडुलस ln x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू e टू द पावर 0 माने 1। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी लूज कर गया, राइट है? ठीक है, अच्छा अभी याद रखना, ये सिर्फ डाउट पॉइंट हो सकते हैं, आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा। ये डाउट पॉइंट हो सकते हैं, इन्हें कंफर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं अभी, और ध्यान से समझना। जैसे आपको लगा y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड x इज नॉट डिफरेंशियबल एट, ठीक है, तो आपको पता है आपका डाउट कहां आ रहा है, आपका डाउट है एट x इज इक्वल टू 0 पर। अगर आपको x इज इक्वल टू 0 पर डाउट है तो y इज इक्वल टू में e टू द पावर मॉड x को डिफाइन करो। आपको पता है x, इसका टर्निंग पॉइंट अगर 0 है तो x जब 0 से बड़ा होगा तो e की पावर x देगा, और x जब 0 से छोटा होगा तो e की पावर -x देगा। आपको डाउट हुआ ना 0 पर, तो आपने इसको फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, डिफाइन करा, डिफाइन करने के बाद अगर आप ग्राफ बनाते हो ना तो x 0 से बड़ा ओरिजिन के राइट में होता है, तो ओरिजिन के राइट में आपने e की पावर x का ग्राफ ले लिया, ओरिजिन के लेफ्ट में आपने e की पावर -s का ग्राफ ले लिया। अब आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या सर यहाँ पे शार्प आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं सोच पा रहा, या मैं कंफर्म नहीं सोच पा रही, तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको इस केस में इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी चाहिए। 0 यहां रखें, e की पावर 0, 0 नीचे रखें, e की पावर -0, और आपको पता होगा ये भी 1 वो भी 1, तो कंटिन्यूस तो है सर। अब इसका f(x) निकालो, तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे e की पावर x का e की पावर x, इसका -e की पावर -x, कब? ये कब? जब x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। फिर आप तुरंत प्रभाव से LHD RHD पे आ जाओ। ठीक है ना, LHD माने लेस देन के सामने का -e की पावर -0, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हो ना, नीचे e की पावर 0, इसका वैल्यू कितना? -1, इसका वैल्यू कितना? +1। क्या ये दोनों मैच करी? हाँ, ये तो मैच नहीं करी, इसका मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल है, माने यहां पे दिख नहीं रहा पर यहां शार्प आया था, लग नहीं रहा परंतु इस जगह पर शार्प आया था। ठीक है ना? अब मेरा तो निकला, आप में से कई लोग ये बात समझने लग गए होंगे कि अच्छा ऐसा, कंफर्म नहीं है ना, कंफर्म नहीं है, डाउट हो सकता था। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बताओ, जैसे किसी ने हमारे को दे दिया कि f(x) इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ x³, ठीक है ना, इज नॉट डिफरेंशियबल एट, तो हम कह सकते हैं हमें डाउट हो सकता है, किस बात पे? जहां पे x³ 0 हो। ठीक है, माने x इज इक्वल टू 0 पर, हाँ x इज इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त मेरे?
एक्स जब 0 से बड़ा होगा तो एक्स क्यूब भी पॉजिटिव होगा, तो उस समय एक्स क्यूब आएगा। एक्स जब 0 से छोटा होगा तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, तो हमें डाउट हुआ है, डाउट। अब क्या करेंगे, अब इस जगह पर हम कॉन्टिन्यूटी पहले चेक करेंगे, कंफर्म करना है ना हमें। हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे, 0 का क्यूब फिर माइनस 0 का क्यूब। हमें पता है दोनों 0 दे रहे हैं तो हम कहेंगे कंटिन्यूस है। हम इसका एफ डेस एक्स निकालेंगे। एफ डेस एक्स कितना निकलेगा, 3x स्क्वायर, इसका कितना माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे कैसा, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। फिर निकालेंगे LHD RHD। LHD के टाइम पे लेस देन के सामने वाला माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर बोले तो 0। यहाँ पे कितना 3 इंटू 0 का स्क्वायर बोले तो 0। अरे ये दोनों तो मैच कर गए, तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। जबकि हमें क्रिटिकल पॉइंट से दिख रहा था कि फंस सकता है सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हल्का सा भी आपको डाउट हो तुरंत, जिसका आपको ग्राफ का आइडिया नहीं हो ना, उस जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से निकलें। ठीक है, जिसका आपको आइडिया नहीं हो उसके अंदर आप इसी रास्ते से निकलेंगे। ठीक है, और ये चीज आप छोटे से बड़े क्वेश्चन में लगाएंगे हर बार। देखो, जबकि हमें पता था कि अंदर वाला जब 0 होता है तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी लूज कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी फंक्शन डिफरेंशियबल निकल गया। आप इस तरह की चीजों को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में वो कैसे आखिरकार आपको क्वेश्चन दे रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में पूछा उसने कि fx इज इक्वल टू में x अपॉन 1 प्लस मॉड x इज नॉट डिफरेंशियबल एट। ठीक है, कहां पर ये डिफरेंशियबिलिटी लूज कर जाएगा। ठीक है, तो हमको ये बात समझ में, हाँ देखो, अब यहां पे आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो बस आप ध्यान रखना, जैसे आपको यहां डाउट क्या लगता है, आपको पता है मॉड x के पास में है, तो इसका मतलब आपका डाउट पॉइंट क्या है, आपका डाउट पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप फंक्शन को उठाए कि सर फंक्शन था सर मेरा तो y इज इक्वल टू में 1 प्लस मॉड x। मैंने तो सर मॉड x का मेरे को पता है टर्निंग पॉइंट 0 है, मैंने तो सीधी सी दो बातें कर दी सर, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। मुझे अच्छे से पता था कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा सर ये x अपॉन 1 प्लस x बनेगा और अदरवाइज x अपॉन 1 माइनस x बन जाएगा। ठीक है, मेरे को जैसे ही पता चला, मैंने सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी आपने सिखाई रखा था, मैंने x की जगह 0 डाल दिया, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 और इधर 0 अपॉन 1 माइनस 0। मेरे तो सर 0 बराबर 0 मैच करेगा, कॉन्टिन्यूटी तो खट निकाल लेता हूं मैं। अब मैंने इसका एफ डेस एक्स निकाला, एफ डेस एक्स निकालते टाइम पे सर मेरे को ये लगा कि शायद ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा, बट फिर ये जो है इसको फिर मैंने ऐसे सॉल्व करा। मैं इसका एफ डेस एक्स निकालते टाइम पे ये इसमें थोड़ी खूबसूरती लगाई मैंने। ठीक है, छोड़ो ऐसे नहीं, मैंने इसमें एफ डेस एक्स को सॉल्व करते समय पे u बाई वी लगा दिया। तो u बाई वी में सर मुझे सिखा रखा था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर x साइलेंट, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस फिर 1 प्लस एक्स साइलेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। तो मैंने जब इसको सॉल्व करा ना तो x से x कट गया सर, मेरा तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था सर। ये आया सर कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफरेंशिएशन। और सर नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये एक सेकेंड, सॉरी मैं उल्टी साइड से देख रहा हूं, जस्ट मिनट ठीक करने दीजिए। ठीक है ना, हाँ मैं क्योंकि उल्टी साइड से देख रहा हूं, मेरे दिमाग में इमेज बनी है। हाँ भाई, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया इसका, और फिर 1 प्लस एक्स साइलेंट और फिर x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x साइलेंट 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इस x से ये वाला x कट गया, तो फाइनली मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर मैंने तो सर नीचे वाले का भी u बाई वी से डिफरेंशिएशन कर दिया, u बाई वी से डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, फिर 1 माइनस एक्स साइलेंट है ना, 1 माइनस एक्स साइलेंट, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस, फिर x साइलेंट और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। मुझे पता चला सर ये x और ये प्लस का x कट के फाइनली मेरे पास में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे गया। हाँ, अब जैसे ही मेरे पास ये बना, मैंने तो तुरंत प्रभाव से LHD RHD लगा दिया। ठीक है ना, LSD के टाइम पे लेस देन के टाइम पे, लेस देन के सामने ये फंक्शन था सर मेरा, मैंने x की जगह 0 डाल दिया, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मेरा इसका आंसर तो 1 आया। सेम वे सर मैंने ऊपर भी डाला 1 अपॉन 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो मेरा आंसर इसमें भी 1 आया, और मेरे दोनों आंसर सेम आ गए। तो मैंने कहा फंक्शन तो अपने आप में डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट। अब ये सर आपने एवरी पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि 0 पे फंस सकता था, वहां बच गया। ठीक है, तो फंक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट है, ये बच गया, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है,
हाँ, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये छोटी सी चीज भी आपको, छोटी छोटी चीजों को आपको पकड़ना है, जल्दी से जल्दी पकड़ना है। ठीक है ना, छोटी से छोटी चीजों को आपको पकड़ना है। ठीक है, अब जिनको ये चीजें पकड़ में आ गई कि हाँ ये तो सर बंदर के बच्चे हैं सर, मैं यूं खड़ा कर लपक देता हूं सर, मेरे को इनमें दिमाग नहीं लगा था, डिफाइन कर लेता हूं, डिफाइन करते मैं कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूं, फिर डिफरेंशियबिलिटी पे खट 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 मैं हर तरफ खेल लेता हूं। कभी ग्राफ की जरूरत पड़ती है ग्राफ, कभी जरूरत पड़ती है ऐसे डिफरेंशिएशन करना है वैसे। अच्छा, जब आपको ये आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपसे पेपर में क्वेश्चन क्यों नहीं बनते थे। अब पेपर के क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सामने वाला जो है वो हमारे आगे कम से कम परोसेगा। देखो, वो आपको कहेगा कि fx के नाम का आपको थोड़ा खूंखार सा फंक्शन दे देगा, x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, और यहां लिख देगा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, और यहां दे देगा x अपॉन 1 माइनस मॉड एक्स, और यहां दे देगा मॉड एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। अब यहां पर सर आप, है ना, सुना अभी बहुत सारे जनों को बहुत सारी बातें इतनी गहराई से सुननी है, क्योंकि ना पता उनको, वो जब शीट देखते हैं ना तो वो ढूंढते फिरते हैं यार कौन सा करूं, कौन सा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा। आज उनके अंदर धीरे धीरे आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे भय निकलेगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मिला, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, हम इनमें क्वेश्चन नहीं देखते हैं, हमें क्वेश्चन देखने की आदत ही एक्स में पड़ी है। हमको एक्स में मिलता है ना तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्स में मिलता है तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मॉड एक्स में नहीं करते। तो पहले इन्हें एक्स में बदल लो। कैसे बदलते हैं मेरे भाई, ऐसे देख सोच, वैसे भी तू आराम से इस गाड़ी को निकाल सकता है। ठीक है, जैसे पहले करते हैं इसको। ठीक है, ये एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ये और नीचे एक्स अपॉन 1 माइनस मॉड एक्स लिखा। आपको पता होना चाहिए ये है घोड़ा, समझ में आया? अरे हाँ, इस समय घोड़ा घास खाएगा लेस देन 1 की, लेस देन 1 की मतलब 1 से अंदर की। अगर इधर से 1 के अंदर से तो उधर से -1 के अंदर की, तो इसका मतलब अंदर की कहां से कहां के बीच की, -1 से 1 के बीच ही घास खाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे ये तब काम करेगा जब x इज इन बिटवीन 1 एंड -1। अच्छा, ओके, और सर ये तो ग्रेटर देन है। ठीक है ना, तो आप एक से मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, व्हेन x इज इन बिटवीन 1 एंड -1। ओके, अच्छा ये क्या है, ये कह रहा है घोड़ा 1 से बाहर की घास खाएगा। सोचो, घोड़ा अगर 1 से बाहर इन्फाइनाइट तक की घास खाएगा, फिर वेट करेगा, रस्सी फेंकेगा, वापस -1 पे गिरेगी, फिर पीछे -इन्फाइनाइट तक की घास खाएगा। माने ये तब काम में लेना है जब x अपने आप में -इन्फाइनाइट से -1 तक की घास खाए, यूनियन जब x अपने आप में, है ना, 1 से इन्फाइनाइट तक की घास खा रहा हो। ओके, तो पहले आपने इसे x में लिखा। सर ये तो और ज्यादा डरावना हो गया, डरावना हो गया लेकिन कंफर्म हो गया, कंफर्म। अब आप श्योर हो गए। अब आपने कहा मैं अभी भी इस जगह पर अभी भी फंक्शन में मत कूदो, ध्यान से सुनो, फंक्शन दोबारा से सुनो। अब आपके पास 3 खाने हैं। ठीक है, सुनना बड़े ध्यान से। आपके दिमाग में यह भी होना चाहिए सर इस मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट तो 0 है। मैंने कहा रुको, ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका साफ मतलब है, ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको अपन कलर ही अलग कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, x कैसा, -1 से छोटा। x -1 से छोटा होगा तो x कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। जब x नेगेटिव हुआ तो मॉड x कैसे देगा वैल्यू अपनी, माइनस के साथ। तो पहला तो फंक्शन ही x अपॉन 1 माइनस एक्स बन गया इस पार्टी के लिए। तो आपने लिख दिया ये कब से कब तक काम करेगा, -1 से -इन्फाइनाइट तक ये वाला फंक्शन काम करेगा। दूसरा, सर इसका मतलब तो सर x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है माने सर x पॉजिटिव है। हाँ, अगर x पॉजिटिव है तो सर फिर उस केस में तो सर ये पॉजिटिव खुलेगा ना। मैंने कहा तो देख, इतने पोर्शन के लिए अलग डिफाइंड हो गया, इतने पोर्शन के लिए अलग डिफाइंड होगा। सुनना, अगला क्या कहता है, x जब कैसा हो 1 से, ओके, अपने यहां पे चीज भी उल्टी लिखी है। ठीक है, ये मेरे को, मैं आज जब इधर उधर से मूव कर रहा हूं तो मेरे साथ ये हो रहा है, रिफ्लेक्शंस हो रहा है मेरे साथ। अच्छा देखो, ये क्या कह रहा है, x अपने आप में कैसा हो, 1 से बड़ा हो, इनफाइनाइट से छोटा। इसको उल्टा कर देना कृपया करके, है ना, हाँ इसको सही कर लेना। x जब 1 से बड़ा हो और इनफाइनाइट से छोटा हो, x जब 1 से बड़ा होगा तो हमें पता है x पॉजिटिव होगा। x जब पॉजिटिव होगा तो मॉड x की जगह x आएगा। तो आपने लिखा x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस के साथ ऐसे देगा, इनइक्वालिटी करेक्ट होगी। हाँ वो सही कर दिया मैंने।
ठीक है, अब सुना, अब यहां पर इसका क्या होगा सर, ये तो अकेला ही है ना। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये कह रहा है एक्स आपका कहां से कहां है, एक्स आपका -1 से 1 के बीच में, जिसमें कहीं 0 आता है। और अगर 0 आता है तो जब एक्स आपका 0 से, ठीक है, 0 से 1 तक होगा, जब एक्स आपका कैसा होगा, 0 से 1 तक होगा, और एक्स जब आपका 0 से छोटा और -1 तक होगा, दो केस, एक्स जब 0 से 1 तक होगा ये वाला केस, एक्स जब 0 से -1 तक होगा ये वाला केस। समझ रहे आप, एक्स 0 से छोटा पर -1 तक होगा। समझ रहे आप, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, इनइक्वालिटी को पहले देख लेना, मैं फिर कोई गड़बड़ ना कर दूं, ताकि आप ये ना कहो कि सर ये गड़बड़ हो गई है। सोच लेना ये वाली इनइक्वालिटी, तब तक मैं इस पर चलता हूं। एक्स अभी इस समय पर तो 0 से बड़ा पर 1 से छोटा है। ओके, अगर ऐसा है तो भी सर एक्स पॉजिटिव है। एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये इनइक्वालिटी के ही दो हिस्से हुए हैं, इसके ही दो हिस्से हुए हैं, ये और ये, तो यही फंक्शन काम करेगा। तो एक्स जब पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज खुलेगा, एक्स अपॉन 1 - एक्स, ये वाला फंक्शन खुला। ठीक है, एक्स जब 0 से छोटा होगा -1 तक, तब एक्स नेगेटिव होगा। एक्स अगर नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स -एक्स खुलेगा, तो ये एक्स अपॉन 1 + एक्स खुलेगा। अब बच्चे को चक्कर आ गए, भाई ये क्या हो रहा है यार। मैंने कहा देखा, सोच ले तू, देख क्या क्या हो रहा है तेरे साथ। ये दोनों फंक्शन सेम है सर, और सर इनइक्वालिटी अलग अलग है। ये दोनों फंक्शन सेम है, इनइक्वालिटी अलग अलग है। इसीलिए सबकी शीटों में ये क्वेश्चन मिलता है, ताकि बच्चा चकराए, और सब पेपरों में ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, बच्चा होश उड़ा दे। अब जिनके दिमाग में आ गया कि सर ये तो अलग ही लेवल चल गया, वो आराम से सोचो। देखो अब मैं दिखाता हूं, अब ये जो चीज है इसका आनंद इस साइड से लेना। भाई एक क्वेश्चन की इजाजत देना कृपया करके कि भाई सर आप कभी कभी एक आधी लेवल अप कर सकते हो, ठीक है। इतना मैं आपसे पहले से ही, मतलब मैं आपसे पहले डिमांड कर रहा हूं कि इतना मेरे को जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ रेडी, अब कैसी है कहानी, ठीक है। वो इक्वल इक्वल पे दिमाग मत लगाओ यार, कहीं मैं उसके चक्कर में मैं गहराई से उतर जाऊंगा। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अलग कहानी पे जा रहा हूं। देखो, -∞ से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से इन्फिनिट, ठीक है ना। पहला जोन कौन सा -∞ से -1, -∞ से -1 तक ये फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है ना। और यही फंक्शन 0 से 1 तक काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन दो में एक ही फंक्शन काम कर रहा है। तो fx is equal to में x upon 1 - x is working in between when x is belonging to, when x is in between -1 to -∞, ठीक है, -1 to -∞ union when x is in between 1 and 0, ठीक है ना, 0, 1 and 0, ठीक है। सेम वे ये दो फंक्शन की जगह I'll write down one function only, ठीक है। और मैं बता दूंगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये बेसिकली कब कब काम कर रहा है। एक तो माइनस इससे 0 तक, मतलब -1 से 0 तक, ठीक है, -1 से 0 तक। तो व्हेन एक्स इज इन बिटवीन -1 to 0, ठीक है, -1 to 0 यूनियन। दूसरी तरफ से देखा जाए तो कौन सा वाले इलाके में काम कर रहा है, दूसरा कौन सा इलाका, 1 to ∞। एक्स इज <1, ठीक है, एक्स इज >1 बट <∞ है ना, >1 बट <∞ है ना। मैंने इक्वल इक्वल किसी केस में दिखा ही नहीं, ठीक है। इक्वल अपनी इच्छा से आप जिसको देना चाहो दे दो, ठीक है। जैसे अपन ने इसमें 1 को नहीं दिया तो यहां पे 1 को दे देते हैं, यहां 0 को दे आए थे तो इसमें 0 को ले लेते हैं, ठीक है। अब जाकर के क्वेश्चन घूम गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पहले बड़े से बड़ा और बड़ा और बड़ा हुआ और लास्ट में सम अप होके यहां तक आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में आए क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। मैं आपको बताता हूं क्रिटिकल पॉइंट क्या मस्त आ रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट मेरे लिए कितनी जगह विचारनी है चीजें, -1 पर, 1 पर, 0 पर, 0 पर और 1 पर। माने हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक तो -1, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1। 3 जगह तो मेरे को चेकिंग करनी है, ठीक है। अब मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर देता हूं। पहले -1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कराता हूं। भैया -1 वाले भैया कहां हैं, -1 से छोटे होने पर इसे पकड़ा जाए तो हम सीधे रख रहे हैं -1 upon 1 - -1 इज इक्वल टू -1 से बड़े होने पर इसे पकड़ा जाए, इसे माने इसे पकड़ा जाए -1 upon 1 + -1, राइट है। 1 +
-1। ओके, ये फंक्शन तो भाई कॉन्टिन्यूटी से चला गया। इधर से तो आ रहा है माइनस का हाफ और उधर से आ रहा है -1 से बड़ा होते ही ये फंक्शन दे रहा है इनफाइनाइट। तो फंक्शन -1 पे डीसी मार गया भाई। ठीक है। अरे वो एक्चुअली में क्या है ना, कल के दिन पे हम लोग सैटरडे के दिन पे आपका छोड़ देंगे ना क्लास, इसलिए आज के दिन पे अब भी क्लास उठा ली है ना। हाँ भाई, मेरा तो -1 पे डीसी मार गया। क्या कहते हो आप? -1 पर तो मेरे पास में डिसकंटिन्यूटी आ गई, और डिसकंटिन्यूटी आते ही खुशियां ही खुशियां। क्यों? नॉन डिफरेंशिएबल भी तो हो गया, तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब मैं एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करा रहा हूं। 0 पर कौन है? 0 पर ये वाला फंक्शन है। तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा, 0 से बड़ा 0 से छोटा, 0 से बड़ा 0 छोटा, 0 से बड़े के लिए मैं सीधा उधर दौड़ूंगा। ठीक है ना? तो 0 से बड़ा रखते ही 0/1 - 0। ठीक है, 0/1 - 0। 0 से बड़े के लिए 0/1 + 0। सर ये दोनों तो मैच कर गए। 0 = 0 माने फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, तो यही चेक करूंगा बस मैं, कॉन्टिन्यूटी है तो यही डिफरेंशियबिलिटी चेक कर दूंगा। अब आते हैं x = 1 पर। x = 1 पर 1 1 1 लास्ट पॉइंट है ना, एक से छोटा होते ये वाला फंक्शन 1/1 - 1। ठीक है, और एक से बड़ा होते यही वाला फंक्शन 1/1 + 1। तो भाई ये तो दे गया -∞, इसका मतलब डीसी मार गया। डीसी मारते ही नॉन डिफरेंशियबल हो गया। इसका मतलब हमारा फंक्शन बड़ा ही सुंदर सा, ठीक है ना, हमारा फंक्शन में से 2 पॉइंट ही उड़ गए। हम ना तो -1 पे चेक करेंगे, ना 0 पे चेक करेंगे, सॉरी ना -1 पे चेक करेंगे ना 1 पे चेक करेंगे, हम सिर्फ 0 पे चेक करेंगे। अब हमारे लिए फंक्शन क्या बन गया? एक्चुअल में हमारे लिए फंक्शन अब ये वाला बन चुका है। हमारे लिए फंक्शन बन चुका है x/1 - x, x/1 + x। ठीक है, 0 से बड़े होने पर इसे पकड़ा जाए, ऐसा इसने आदेश दिया है, और 0 से छोटा होने पर इसे पकड़ा जाए। ठीक है, 0 से छोटा होने पर इसे पकड़ा जाए। और मैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए f' की तरफ दौड़ रहा हूं। डिफरेंशियबिलिटी के टाइम पे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। ये हो जाएगा नीचे 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस में x इंटू -1। ठीक है, फिलहाल ये x और ये x कट गया। मेरे पास जो फंक्शन आ रहा है 1/1 - x का होल स्क्वायर आ रहा है when x is in between 0 and 1। ठीक है, अब मैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। 1 + x का होल स्क्वायर, ऊपर की तरफ 1 + x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस x, ये कट गया। फिर से मेरे पास 1/1 + x का होल स्क्वायर आया। कब? when x is in between -1 and 0। ठीक है, अब मैं आता हूं LHD RHD। ठीक है, LHD माने लेस देन 0 माने ये वाला फंक्शन 1/1 + 0 का होल स्क्वायर, मैंने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, जबकि RHD के टाइम पे ऊपर वाले का 1/1 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये भी 1 आ रहा है, माने फंक्शन इज डिफरेंशियबल। माने फंक्शन अपने आप में 0 पर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियबल दोनों है। ठीक है, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद ठीक है, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद इतना ज्यादा एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड क्वेश्चन, ठीक है, इतना ज्यादा एक दूसरे में घुसा हुआ क्वेश्चन मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। बट हर दूसरी शीट इस पे बात करती है, हर दूसरी शीट इस पे बात करना चाहती है। सबको लगता है ये लेवल का क्वेश्चन बच्चा उठा दे। अब बच्चे को लगता है सर, अच्छा मैं एक बीच की लाइन देता हूं आपको। ठीक है, मैं एक बीच की लाइन देता हूं। ठीक है, और वो क्या है? एटलीस्ट टू टाइम्स खुद करके देखे, है ना, एटलीस्ट 2 टाइम्स। मैं आपको फिर बोलता हूं, एटलीस्ट 2 टाइम्स खुद करिए, खुद बनाए। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन इतने गंदे नहीं थे। आप पीछे जाके देखेंगे ना, ये क्वेश्चन वाज एन इजी क्वेश्चन, उसके पीछे जाके देखेंगे ये क्वेश्चन, उसके पीछे जाके देखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन, और पीछे चलो, आप जहां पे भी जाओगे आपको पता चलेगा हर क्वेश्चन वाज इजी क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन वो थोड़ा अच्छा भी पूछ सकता है, तो बिलीव मी वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो जिन जिन लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो मतलब एटलीस्ट आई कैन डू, ठीक है, अगले टाइटल पे बात करता हूं। ठीक है, और वो टाइटल क्या है? ठीक है, इस पे मैंने कल भी बात करी थी। ठीक है, और वो है जहां दर्द वहां
हमदर्द, देन नो दर्द। अब ये क्या चीज है वो भी बताता हूं। आप में से हर एक जने ये मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब देना, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, बताओ ये y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कहां डिफरेंशिएबल है, कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एकता, कृति, कृष, दीपक, ऋषि सभी का बहुत बहुत बढ़िया काम है, ठीक है। सबको पता है सर x इसका ग्राफ ऐसा होगा, 1 पे शार्प आ जाएगा, एट x इज इक्वल टू 1 नॉट डिफरेंशिएबल। वेरी गुड। अब देखो जरा सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडुलस x इज, अच्छा अगर मैंने आपसे पूछा होता कि मैं अगर x माइनस 1 के बाहर एक मैं सिंपल x माइनस 1 और देख रहा हूं और किसी ने पूछा ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल, ये कैसा फंक्शन है? तो हमें पता है इसका जो डाउट पॉइंट है, इसका जो डाउटिंग पॉइंट है ना, मतलब है ना, वो हमें x इज इक्वल टू 1 पे लग रहा है, ठीक है। हमने हिम्मत करी कि भाई वैसे तो बहुत कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार और कर देते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर 1 से बड़ा है, 1 है, तो जब मैं 1 से बड़ा लूंगा तो ये एज इट इज खुलेगा, माने x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 खुलेगा, राइट है भाई। सेम वे अगर मैं इसकी बात ना करके x इज लेस देन 1 करता हूं तो ये जो है ना ये माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस के साथ खुलेगा तो ये कैसे दिखेगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस x माइनस 1, ऐसा। फाइनली ये मेरे लिए क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कब? जब x 1 से बड़ा हो, जब x 1 से छोटा हो। अब जिन बच्चों को ये आता है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, उनको बता देता हूं कि y इज इक्वल टू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ x इज इक्वल टू 1 पर x स्क्वायर बनाने से बन जाता है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 पे x स्क्वायर बना दो, बस उससे हो जाता है। हाँ, सेम वे अगर किसी ने y इज इक्वल टू में माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूछा तो आप 1 पर जाइए और माइनस x स्क्वायर का ग्राफ बना दीजिए। अच्छा, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले x इज इक्वल टू 1 को सर्च करो और 1 से आगे, 1 से बड़े होने पर आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। बना दिया। x के पीछे माने 1 के पीछे ये नीचे वाला ग्राफ बनाओ, बना दिया। क्या आप बता सकते हैं ये जो ग्राफ आपके सामने बन के तैयार हुआ, क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या नॉन मतलब डिसकंटिन्यूस है? साथ में ये भी बताना ये डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। वापस से जल्दी से सुन करके जवाब दीजिएगा। ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये फंक्शन में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल के बारे में आपके क्या कमेंट है? कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ये है क्या बेसिकली, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्या कहते हो? रितंबरा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। लोग थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चिराग का सही है, अंकित का सही है, अमन का सही है, कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई कमेंट करें। एकता बिल्कुल सही जवाब है। विनय आधा जवाब दिए बेटे तेने, ठीक है। राजकुमार ने मतलब पूरे जवाब दे दिए एक तरह से। हाँ भाई, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों रख रहा है। ऑब्वियस ही बात है, इस फंक्शन ने डिफरेंशिएबिलिटी तो कहीं लूज ही नहीं करी, जहां इसने बात खत्म करी वहीं स्मूथली ये निकाल के ले गया। इसीलिए लोगों ने एक खतरनाक कंसेप्ट बनाया। क्या कंसेप्ट बनाया? उन्होंने कहा मॉडुलस एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, कहां? एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस ही बात है सर, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। फिर लोगों ने देखा कि एक्स मॉड एक्स क्या है। जब आप एक्स मॉड एक्स का ग्राफ निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आधा एक्स स्क्वायर से बना है और आधा या माइनस एक्स स्क्वायर से बना है। तो इस वजह से एक्स स्क्वायर यूं और माइनस एक्स स्क्वायर यूं, ये कुल मिलाकर के फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल हो चला। तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू में x mod x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब सोचो क्या कह रहा है, mod x नॉट डिफरेंशिएबल है 0 पर, जबकि x mod x डिफरेंशिएबल है। ऐसा क्या हो गया भाई, mod x को ऐसी कौन सी खुराक पिला दी तुमने कि थोड़ी देर पहले नॉट डिफरेंशिएबल था 0 पर, अचानक से एक x आके इससे मल्टीप्लाई होता है और ये डिफरेंशिएबल हो चलता है। तो लोगों को पता चला कि यार खेल कुछ और है।
ये जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है x इज इक्वल टू 1 और वही ये ब्रैकेट से दे रहा है। अगर ये x इज इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है और बाहर का बैठा हुआ ब्रैकेट x की वही वैल्यू देता है जो इसके क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इसे जहां दर्द है वो है 1, वहीं अपना वैल्यू दे रहा है। अगर बाय द वे जहां दर्द है वहीं पर साथ वाला अपनी वैल्यू दे दे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों देने लगता है। ये बात लोगों को क्लिक कर गई और उन्होंने बार बार बहुत सारी चीजें निकाल के देखी और एक शॉर्ट ट्रिक क्रिएट करी। शॉर्ट ट्रिक क्या क्रिएट करी, बस उसके बाद तो आप यूं समझो झड़ी लगी। देखो जरा, क्वेश्चंस की झड़ी लगी और क्वेश्चंस के आंसर्स को नए सिरे से सोचने की झड़ी लगी। जैसे किसी ने क्वेश्चन में दिया y इज इक्वल टू x माइनस 2 मॉडुलस में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ठीक है, मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया, तो लोगों ने ये सोचा कि एक काम करते हैं, जल्दी से ये जो मॉडुलस है इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 में फैक्टराइज हुआ। तो भाई की प्रॉब्लम कहां है, इसके दर्द कहां है? इसका दर्द है x इज इक्वल टू 1 पर और 2 पर, लेकिन बाहर का ब्रैकेट इसे 2 दे रहा है क्या? हाँ, बाहर का ब्रैकेट तो इसे x इज इक्वल टू 2 दे रहा है, माने 2 पर अब दर्द बंद हो गया। इसकी प्रॉब्लम 1 और 2 दोनों पे थी, पर 1 पे तो दर्द है अभी भी। तो हाँ, हम बोलेंगे कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 ओनली। 2 पे दर्द खत्म, क्यों? बाहर वाला उससे मैच करा गया। अब कई लोगों को यहां से बिल्कुल अलग लेवल का सदमा लगना चालू हुआ और यह सदमा आईआईटी एडवांस तक पहुंचा। इतना बुरा हाल हुआ आईआईटी एडवांस वालों को कि उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस देने बंद कर दिए। सोच सकते हैं आप, ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने देने बंद कर दिए। उन्होंने किसी टाइम पे हल्ला मचाया था ये क्वेश्चन देकर के कि y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और मॉडुलस में दे रखा था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। और इसका सॉल्यूशन करते करते लोग पगला गए थे, ठीक है ना, बट इसका सॉल्यूशन करते करते लोग पगला गए थे, ठीक है ना। लेकिन अब लोगों को क्लैरिटी आ गई कि ये ब्रेक होगा x माइनस 1 x माइनस 2 में और ये होगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 में। और ये तो 100% है, बाई ग्राफ भी सब जने जानते हैं कि ये वाकई में शार्प देता है। ये ग्राफ से भी जानते हैं कि शार्प देता है। इसका मतलब इसमें डाउट भी नहीं है, इसमें क्लैरिटी है कि ये कहां कहां नॉट डिफरेंशिएबल है। ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 2 3, कोई भी इसका ग्राफ से देख सकता है। लेकिन ये भी क्या दे रहा है, एक 1 दे रहा है और एक 2 दे रहा है। इसका मतलब 1 पर और 2 पर दोनों पे ही दर्द खत्म। अब क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3 ओनली, एट x इज इक्वल टू 3 ओनली। क्या में से किसी को स्ट्राइक करा? अच्छा, ये बात यहां खत्म नहीं हुई है, ये बात यहां खत्म नहीं हुई है, ये बात यहां खत्म नहीं हुई है। ये बात उन लोगों ने 2023 एडवांस तक पहुंचाई। कैसे? कल के क्वेश्चन के दौरान उन्होंने फंक्शन में x की वैल्यू 0 से 1 में r में दे दी और fx इज इक्वल टू में हमें दे डाला ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x और बाजू में दे डाला x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर x माइनस 1/2। और आपको पता चल गया कि इसको दर्द है x इज इक्वल टू 1/4 पर 1/2 पर और 3/4 पर। किसको? इसको दर्द है यहां इन 3 जगहों पर, याद है आपको? और उसमें से 1/4 ये देना है। इसका मतलब मुझे देखते ही मना कर देना था। 1/2 ये दे रहा है और मुझे देखते ही मना कर देना था कि अब कोई दर्द ही नहीं बचा, सिर्फ एक ही जगह दर्द है 3/4 पे, और बात खत्म हो जाती, ठीक है ना, कहानी खत्म हो गई। आप सोचो क्या आपको स्टोरी पकड़ में आई कि ये कितना जबरदस्त लेवल तक भी जा सकती है बात। हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने भी पहली बार अनुभव किया। इससे पहले जितनी भी जगह हुआ करती थी वहां वो मॉडुलस खेल के निकल जाता था। ये तो मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम हुआ कि अच्छा भाई का जहां दर्द है वहीं दवा मिल गई। सही बात है, ठीक है, ठीक है। अरे भाई ये क्या है, मैं तो चिल्ला के पागल हो जाऊंगा। ओके, ठीक है, ये वाली बातें समझना कि इसको जहां जहां प्रॉब्लम है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन है, ये तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, एडवांस में आया क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो अलग ही लेवल पे नाच रहा होता है। अच्छा देखो, जैसे क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि इतना भी ऐसे दे दे। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन अवेलेबल है जो हम लोगों ने अपने कभी किसी टाइम पे टेस्ट में दिया था, ठीक है, कि x माइनस 1 और मॉडुलस में ln x इज नॉट डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल।
हमने इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को कहा था, और कई बच्चों को अच्छे से पता होगा कि मॉडुलस की अगर बात चलती है, ठीक है ना, मॉडुलस ln x की बात चलती है, तो सबको पता होगा मॉडुलस ln x इज इक्वल टू 0, माने x की वैल्यू कितनी आ गई 1, माने ये फंक्शन दर्द में है, माने नॉन डिफरेंशियबिलिटी शो करने वाला है 1 पर, परंतु यही ब्रैकेट x की वैल्यू 1 दे देगा, माने ये फंक्शन ऑटोमेटिकली सडनली 1 पे अपनी नॉन डिफरेंशियबिलिटी भूल जाएगा और ये क्या कहेगा, डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 1। रियल है, आप करके देखिएगा, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशंस गजब है इसके लेकर के। एनीवे, अब मेरा तो क्या है, ये तो हुआ ऑब्जर्वेशंस को लेकर के अपनी बातचीत। अगला नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, अगला पॉइंट, ठीक है। हाँ भाई, जैसे एक क्वेश्चन में दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है किसी ने एक्स इंटू में साइन 1/x व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ में दे रखा है 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में किसी ने कहा है चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। मान लीजिए किसी ने हमें क्वेश्चन में कहा कि इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताइए फंक्शन की, ठीक है। ठीक है, हाँ बस मैं मुश्किल से 4:15 बजे आपको रिलीज कर दूंगा, आप आराम से चले जाना, ठीक है, तब तक बाकी उससे मिल जाना। देखिए अब क्वेश्चन में दे रखा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात चल रही है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बहुत ही काम की चीज है, उससे सुनना, ठीक है। अगर मुझसे आप इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो मुझे पता है जब आप मेरे से इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहीं पे लिमिट ले लूंगा और मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू में कितना साइन 1/x, ठीक है, मैं x की जगह 0 रखूंगा, 0 इंटू में ये बन जाएगा साइन एट इंफिनिट, मुझे पता है ये हो जाएगा 0 इंटू एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1, फाइनली मेरा आंसर 0 आ जाएगा, माने मेरी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अच्छा 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 क्या है, वो भी तो 0 है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सही है, तो फंक्शन अपने में कॉन्टिन्यूअस है, राइट है। अच्छा अब चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए। अगर आपने मेरे से इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करी तो मैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए इसका f' नहीं निकलवाऊंगा, मैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको कहूंगा कि आप क्यों नहीं f'0 + h ट्राई कर लेते, क्योंकि 0 पे तो चेक करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 + h माइनस में f ऑफ 0 डिवाइड बाई h, यही तो बोलेंगे। तो हमने यहां पे लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जैसे ही मैंने 0 + h डाला यहां पे हो जाएगा h इंटू में साइन 1/h माइनस में फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाई h, h से h कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनली हमारे पास आ जाएगा साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट क्या होता है भाई, -1 to +1, कितनी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है, किसकी, लिमिट की, और आपको पता होगा लिमिट में मल्टीपल आंसर इज नॉट अलाउड, मल्टीपल आंसर आते ही मैं फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर दूंगा, एक तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर यही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी मना हो जाएगी, तो डिफरेंशियबिलिटी मना होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल, मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, हाँ, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब जगह देखने को मिलता है, एनसीईआरटी भरी पड़ी है इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन से, तो आपको इसका आंसर ऐसे देना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करा देना, डिफरेंशियबिलिटी में ये फार्मूला दिखा देना, इसमें अपने को आंसर एक से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, यही मना कर देना कि फंक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल है। अब अगला बड़े ही ध्यान से सुनना, मान लो फंक्शन जो था वो छोटा सा चेंज लेके आ गया, x² इंटू यहां दे गया sin 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और फिर इसने कहा चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। हमने कहा आइए अभी इसको भी चेक करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया, x इज इक्वल टू 0 पे जहां मना कर रहा है वहीं मैंने इसकी लिमिट ले ली, लिमिट x टेंड्स टू 0, x² इंटू साइन 1/x हुआ, ये 0 का स्क्वायर इंटू में साइन एट इंफिनिट हुआ,
और मुझे पता चला ये 0 इंटू एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1 हो गई। फाइनली इसका आंसर क्या आ गया 0। और मुझे पता है 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, माने मैं कह सकता हूं फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। जिससे पिछले वाले का कॉन्टिन्यूस निकला था, ये भी मस्त कॉन्टिन्यूस निकल गया। अब आता हूं डिफरेंशियबिलिटी की दुनिया में। आइए साहब, डिफरेंशियबल है या नहीं है, चलो वो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा RHD निकालते हैं, f डैश 0 प्लस h। मैंने बड़े ही आराम से धीरे धीरे इसका फार्मूला लिखा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h। फिर आगे बढ़ रहा हूं, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर बिल्कुल जैसे बोर्ड में करते हैं ना वैसे ही कर रहा हूं, x की जगह h रखते हैं, h स्क्वायर साइन 1 बाई एच माइनस फंक्शन में 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 लिखा, नीचे h लिख दिया, h से h काटा, h बच गया, लिमिट पुट करी, 0 इंटू साइन इनफिनिट बना। और आपको पता होगा 0 इंटू एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1 आएगा और आंसर इसका 0 आ गया। पिछली बार ये यहीं खराब हो गया था, अब की बार बच गया। चलो कोई नहीं, हो सकता है LHD कुछ और आ जाए। अब की बार मैंने f डैश 0 माइनस h निकाला, फार्मूला चेक किया, लिमिट s टेंड्स टू 0 आया और मैंने यहां लिखा f ऑफ 0 माइनस h माइनस में f ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस h। आई एक्सपेक्ट कि आप फार्मूला भूले नहीं होंगे इतने दिनों में। फंक्शन में x की जगह पर माइनस h डाला तो ये बन गया माइनस h का होल स्क्वायर इंटू में कितना साइन 1 अपॉन माइनस h। 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 0, अपॉन में कितना माइनस h, ठीक है। फिलहाल ये क्या बन चुका है, लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको ओपन करा h स्क्वायर साइन के अंदर 1 अपॉन h माइनस आगे और बटे में नीचे कितना माइनस का h, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, s से h काट दो, ये बन जाएगा 0 इंटू साइन एट इनफिनिट, माने वापस 0 आ गया, ये भी 0 ये भी 0। तो मैंने क्या बोलना है, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ। ओके, फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है ना। तो 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब मैंने ध्यान से सोचा कि पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था, यहां जहां x स्क्वायर है पिछले क्वेश्चन में x था, बस ये फर्क था ना दोनों क्वेश्चन में। तो बाकी मेथड तो सेम ही रहा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मैंने दोनों क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखना है। मेरा पहला क्वेश्चन था x इंटू साइन 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, राइट है, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और मेरे को पता है इसका आंसर आया था कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना। सेकंड क्वेश्चन जो था मेरा वो था f(x) इज इक्वल टू कितना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था x स्क्वायर इंटू में कितना साइन 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और मेरा आंसर क्या आया था, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, ठीक है ना। ऐसे ही चीजों पर एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन क्रिएट करा, ठीक है। मैंने कहा 4:15 तक, उसके बाद आप चाहे तो शिफ्ट कर जाना, कोई तकलीफ नहीं। अब मेरे को इससे दोनों चीजों से एक चीज पकड़ में आई, ठीक है। वो क्या, एनसीईआरटी ने एक बहुत सुंदर क्वेश्चन किसी टाइम पे बना रखा था, वो भी हटा दिया है। वो है x की पावर n इंटू में साइन 1 बाई एक्स, तब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। और उसने ये पूछा था डिग्री n का कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे क्या इफेक्ट है, ठीक है ना। और उसका आंसर आपके लिए ट्रिक देगा। और वो आंसर क्या है, वो आंसर भी बड़ा गजब का है। वो आंसर ये है कि जो डिग्री n है, सारा खेल इसी का ही है। यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री 1 है, इसी का सारा गेम है। उसने ये बोला कि n जो डिग्री है वो अगर एक, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है ना, वो डिग्री अगर है ना, वो डिग्री अगर 0 या 0 से कम हो, ठीक है ना, वो डिग्री 0 या 0 से कम हो कभी भी, है ना, जो भी डिग्री है ना ये n, ये अगर 0 से कम होगी तो फंक्शन जो होगा वो नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपकी डिग्री n, ये जो डिग्री है ना n, ये डिग्री आपकी 0 से बड़ी होगी और 1 तक होगी तो फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही डिग्री n आपकी 1 से बड़ी हो गई तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ गिना देगा। इसका मतलब ये कि वो तमाम तरह के क्वेश्चन जिनमें डिग्री n का रोल है उस जगह पर काम बनेगा, इवन और डिग्री नहीं, बस याद रखना डिग्री की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कहने का मतलब, अब दूसरी बात क्या ना, अच्छा अब एक और बात सोचो, फिर लोगों ने, ये तो हुआ एनसीईआरटी की बातें, फिर जैसे आप जैसे स्टूडेंट्स मुझे क्लासरूम में मिले, क्लासरूम में डिस्कशन भी होता है, लोगों के बीच में एक और चीज बनी,
ये जो साइन है ना, ये जो साइन है, कल को ये साइन ना होकर के cos 1/x होता तो क्या क्वेश्चन का आंसर सेम रहता या बदल जाता? अगर कल को मान लीजिए क्वेश्चन में sin 1/x ना होकर के cos 1/x होता तो क्या क्वेश्चन का आंसर सेम रहता या बदल जाता? मतलब ये जो दो क्वेश्चन है इनके आंसर सेम रहते या बदल जाते? क्योंकि cos इनफाइनाइट भी तो -1 से 1 ही होता है। अब आप सोच के जवाब दो कि cos इनफाइनाइट होने पर या cos 1/x होने पर आंसर सेम रहता। ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये कि कोई जरूरी नहीं है कि ये गेम सिर्फ sin 1/x के हाथों में हो। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत रिसर्च करा, बहुत ज्यादा रिसर्च करा, और स्टूडेंट्स ने, ठीक है, स्टूडेंट्स ने ही मुझे एक बहुत अच्छा फार्मूला निकाल के दिया, और वो फार्मूला आज तक मैंने कितनी जगह पे यूज कर लिया, गजब काम करता है। लोगों ने कहा कि जो भी लिमिट हो उस पर अगर ये वाला फंक्शन एलडीए नहीं दे रहा है, अगर ये वाला फंक्शन एलडीए नहीं दे रहा है तो ये फंडा सर हर बार काम करेगा। अब ये क्या चीज है, एलडीए नहीं कहां से आ गया वो बताता हूं। जैसे आपको नहीं पता, लेकिन आप अगर भाई अपनी कॉपी को टटोलेंगे तो आप अपनी कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस की शीट में, माने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस की कॉपी में ही पालेंगे कि मान लो ये क्वेश्चन ही अगर x इंटू ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर -1/x अपॉन में e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x होता, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 होता। तो आपको पता नहीं है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसका LHL वैल्यू -1 सिखाया है, इसका RHL वैल्यू +1 सिखा रखा है। माने इसका LHL RHL से ही मैच नहीं करता, माने ये LDN ही फंक्शन है। आंख बंद करके कोई बता सकता है ये फंक्शन, क्योंकि चोर फंक्शन है इसलिए इसका LHL RHL चेक करना जरूरी है। तो जैसे ही LDN ही हुआ, इसके x की डिग्री नोटिस करो, इसकी x की डिग्री 1 है, माने यहां पे n की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 है तो वही सेगमेंट में आता है, तो हम इसको देखते ही बता सकते हैं। माने मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरे सिर्फ याददाश्त में इतना होना काफी है कि ये LDN ही है। अगर ये LDN ही है तो 100% n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल है। माने मुझे सिर्फ सोचने की देर है, क्वेश्चन खत्म। मतलब इतनी सी देर में क्वेश्चन खत्म। अच्छा, अब जिनके पास में भी ये सब हो चुका है, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ दिखाने, ठीक है, कॉपी कराने, बाकी इससे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे है ना, एक क्वेश्चन आप ही के उसमें मिलेगा, मेंस में देख लेना, आपको मेंस में मिल जाएगा। x इज इक्वल टू में क्वेश्चन में मेंस में दिया था x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस, यहां पे दे रखा है 1 अपॉन मॉड x, प्लस में दे रखा है 1 अपॉन x। ठीक है, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया था मेंस ने, आपकी नजर सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई होने वाले पे पड़नी चाहिए। ठीक है, आपने जो भी फटाफट सोच सकते हैं वो जानते हैं, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है x या तो 0 से बड़ा है, x या फिर 0 से छोटा है। x जब 0 से बड़ा होगा तो 1/x देगा, माने 2/x बनेगा, माने माइनस इनफिनिट से आंसर 0 आएगा। x जब 0 से छोटा होगा तो ये -1/x प्लस के 1/x से कट जाएगा, कटते ही e की पावर 0 1 आ जाएगा, माने आपका LHL RHL से मैच नहीं करेगा। और जैसे ही मैच नहीं करेगा ये LDN ही हो गया, और अगर ये LDN ही हो गया तो सारा खेल इसकी डिग्री 1 का हो गया। n इज इक्वल टू 1 होते ही फंक्शन अपने आप में किस में गिन लिया जाएगा? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल में। ठीक है, तो बस ये और जरूर ध्यान में रख लेना, बाकी आप जा सकते हैं। ठीक है, बस याद रखना, जब भी पूरी कहानी के अंदर, ठीक है, बस जब भी पूरी कहानी में LDN का गेम हो रहा हो, तुरंत x साथ वाले x पे नजर रखना, उसकी डिग्री ही सारा मैटर करेगी। बाकी इस पे कल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप मेरी तरफ से डिफरेंशिएबिलिटी की शीट करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस अभी भी टाइटल में बाकी हैं जो कि जल्दी अपन खत्म करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की शीट लगाना चालू कर देना। ठीक है, चलिए।